हेलो एंड वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराते हैं। तो आज के शो में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कला की कोई सीमा नहीं होती, कला ही में वो ताकत होती है जो एक देश में बैठे हुए व्यक्ति को दूसरे देश के व्यक्ति से न सिर्फ जोड़ देती है, बल्कि उस देश की संस्कृति से भी उसको रूबरू कराती है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल हमें मुंबई में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिली, जहां एससीओ देशों के यानी कि एससीओ के 14 देशों की 58 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। 5 दिनों के इस फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य यही था कि एससीओ देशों के डेलीगेट्स, फिल्म कलाकार और निर्माताओं के बीच आपस में एक पुल के रूप में काम करना था। वहीं इन डेलीगेट्स, फिल्म कलाकारों और निर्माताओं की इस फेस्टिवल में मौजूदगी ने इस फेस्टिवल को यादगार बना दिया। मुंबई में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव कई मायनों में खास रहा, जहां ये फेस्टिवल इस श्रृंखला का अब तक का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव रहा। फेस्टिवल में एससीओ के 14 देशों की 58 फिल्में प्रदर्शित की गईं। इन फिल्मों के माध्यम से दर्शकों ने न सिर्फ विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव किया, बल्कि एससीओ देशों के लोगों के लिए एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का अवसर भी मिला। समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म महोत्सव के सफल संचालन के लिए जूरी के सदस्यों तथा प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फिल्म महोत्सव के जरिए शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच फिल्म निर्माण के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। एनएफडीसी के एमडी प्रथुल कुमार ने एससीओ फिल्म फेस्टिवल के सफल आयोजन पर खुशी जताई। 5 दिनों तक चले एससीओ फिल्म फेस्टिवल में फिल्म जगत से जुड़े कई कलाकारों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया। इन कलाकारों ने इस फेस्टिवल को भारत और एससीओ सदस्यों की फिल्म समुदायों के बीच सामंजस्य पैदा करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म बताया। भारतीय फिल्म हस्तियों के साथ इस महोत्सव में भाग ले रहे एससीओ देशों के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं के साथ मास्टर क्लासेस और इन कन्वर्सेशन सत्र फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने वाले नए युवाओं के लिए काफी मददगार साबित हुए। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बदलती टेक्नोलॉजी और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के बदलते परिदृश्यों पर चर्चा के साथ एससीओ देशों में फिल्म फेस्टिवल को बढ़ावा देने की चुनौतियों और आगे की संभावनाओं पर बातचीत हुई। इसके अलावा समापन समारोह में भारतीय कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनमें उस्ताद तौफीक कुरैशी और अनिर्बान रॉय की जुगलबंदी के साथ साथ कैलाश खेर की प्रस्तुति भी रही। एससीओ फिल्म फेस्टिवल का कामयाब आयोजन भारत के लिए गर्व का लम्हा था, जहां 14 एससीओ देशों का ये अब तक का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव रहा। इसके कामयाब आयोजन पर हमने एनएफडीसी के एमडी प्रथुल कुमार से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि किस तरह से एससीओ देशों में भारत की फिल्में कितनी प्रसिद्ध हैं और खास तौर पे यहाँ के कलाकारों को किस तरह से पसंद किया जाता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से एससीओ देशों के डेलीगेट्स और फिल्म निर्माताओं ने एक दूसरे के देशों में फिल्म शूटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर किस तरह से अपने अनुभव साझा किए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फिल्म महोत्सव यहाँ मुंबई में हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से फिल्म महोत्सव हुआ है, आइए बात करते हैं प्रथुल कुमार से, जो फिल्म महोत्सव के डायरेक्टर हैं। सर, दूरदर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। कैसा हुआ है ये पूरा और क्या टर्नआउट रहा है इसका? पहले तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि एससीओ फिल्म फेस्टिवल इतने बड़े स्केल में पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है, पूरे
जो एससीओ कंट्रीज उनमें सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है और रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। मैं कहूँगा 14 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स न सिर्फ बल्कि बाकी भी जो एससीओ कंट्रीज़ हैं उनके भी डेलीगेट्स आए हमारे ओपनिंग फेस्टिवल में और ओपनिंग सेरेमनी में। सो रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव है। सर, जब हम बात करते हैं कि हम कल्चर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रेडिशन एक्सचेंज कर रहे हैं, कंटेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसे में एससीओ फिल्म फेस्टिवल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। किस तरीके से बातें आगे बढ़ी हैं को क्रिएशन की, और जो दूसरे कंट्रीज के फिल्म मेकर्स हैं कितना इंटरेस्ट लेते हैं वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में? सो ये जो एससीओ कंट्रीज़ हैं आपकी रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ में ट्रेडिशनली हमारा जो पुराना इंडियन सिनेमा है राज कपूर के समय से वो बहुत पॉपुलर रहा है। और राज कपूर, मिथुन, ऋषि कपूर और ये सब वहाँ बहुत बड़े स्टार्स हैं। और आज की जो जनरेशन है इनकी, अगर आप देखें जो इस समय सक्सेसफुल हैं इन कंट्रीज़ में या फिल्म मेकर्स हैं वहाँ के, वो बचपन से इन सब गानों को सुन के और ये सब हमारी हिंदी मूवीज़ देख के, राज कपूर की और मिथुन की मूवीज़ देख के बड़े हुए हैं। तो उनका बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। और जितने यहाँ लोग आए हैं इन कंट्रीज से, उनसे जिनसे भी मैंने बात की वो बहुत एक्साइटेड थे कि ये फिल्म स्टार्स सब यहीं रहते हैं और मुंबई ऐसी जगह है, तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट है और काफ़ी इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है। और एक इन्वायरमेंट ऐसा है क्योंकि एक हमेशा से पॉजिटिव वाइब्स रही हैं इंडिया के लिए और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो हमें आगे बढ़ने में एक म्यूचुअल ट्रस्ट का माहौल है और काफ़ी इसमें आगे होगा काम मेरे ख्याल से। With this film festival, I think lot of interactions have taken place और इसके साथ ही काफ़ी आपसी फिल्मिंग में भी काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये थे प्रथुल कुमार जिन्होंने बताया फिल्म किस तरीके से फिल्म महोत्सव हुआ है यहाँ पर, और साथ ही कितना महत्वपूर्ण ये प्लेटफॉर्म है ना सिर्फ इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए बल्कि इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स के लिए भी, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर टैलेंट, कल्चर, ट्रेडिशन का आदान प्रदान होता है। एससीओ फिल्म फेस्टिवल को चार चांद लगाने की कई वजहें रही। यहाँ पर देश विदेश के कई फिल्म निर्माता, डेलीगेट्स और कलाकार यहाँ पर पहुंचे और इनके साथ हुए पैनल डिस्कशन और मास्टर क्लासेस भी बहुत शानदार रही। और ख़ास तौर पे ये उन नौजवान कलाकारों के लिए बहुत ख़ास थी जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अभी नए नए आए हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर पहुंची फिल्मी हस्तियों ने इस कामयाब आयोजन पर क्या कहा, आइए देखते हैं। बिकॉज सिनेमा इज ऐसा मीडियम है, सिनेमा, म्यूजिक ऐसी चीज़ है जिसमें ना कोई बाउंड्रीज है, ना कोई भाषा, परिभाषा, सबसे अलग है। ये एक कॉमन लैंग्वेज है जो लोगों को जोड़ता है। इट यूनाइट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड कास्ट एंड क्रीड एंड lifestyles, because ultimately it's a human language. So such platforms really do a great deal of bringing people together, as you rightly say, bilateral relations जो है आगे अच्छे और होते, मजबूत होते हैं। एससीओ की क्लोजिंग सेरेमनी में आज हमारे साथ है किरण शांताराम जी। आइए जानते हैं उनसे इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आके उनको कैसा लग रहा है। सर, एससीओ जो ये प्लेटफॉर्म है आज तैयार हुआ है, आज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी, 5 दिन का ये पूरा प्रोग्राम था, बहुत सक्सेसफुली गया। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है इसकी, और ये जो फिल्म्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से आगे दूसरी कंट्रियों में जुड़ सकती हैं? देखिए, ये जो शंघाई फिल्म फेस्टिवल है, जिस तरीके से ये इस टाइम भारत में आया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज अ फेस्टिवल मैन, बिकॉज आई लाइक फेस्टिवल, आई डू फेस्टिवल्स, कि ये जो शंघाई फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्में आई हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ये फिल्मों का पैकेज एक आप बनाइए। और मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया, देयर आर 300 फिल्म सोसाइटीज इन इंडिया एंड आई एम द ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। हमें ये पैकेज दीजिए, हम ये पैकेज पूरे अलग अलग शहरों में हम करना चाहते हैं, बिकॉज अदरवाइज ये कल्चर हमको कभी देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पहली बार बहुत सारे नज़दीकी जो अपने पड़ोसी देश हैं वो एक साथ आए हैं टू एक्सचेंज फिल्म आइडियाज़, टू एक्सचेंज कल्चरल आइडियाज़ सिनेमा के माध्यम से। तो वो चाहे ताजिकिस्तान हो या उज़्बेकिस्तान हो या किर्गिस्तान हो, कज़ाकिस्तान, ऐसे ऐसे देश हैं जो हमारे इतने नज़दीक है लेकिन फिर भी हम उतना कुछ जानते नहीं उनके बारे में। और सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें से हम एक दूसरा कल्चर, एक दूसरा ट्रेडिशन, अलग अलग
रहन सहन, ये हमको देखने को मिलता है। बहुत खुशी की बात है कि जब हमें प्रेसिडेंसी मिली तब जाकर ये सबसे बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, सबसे ज़्यादा फिल्म और सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स। मुझे लगता है कि ये जो वेंचर है, ये जो मुझे लगता है मौका दिया जा रहा है फिल्म मेकर्स को, एक्टर्स को एक साथ जुड़ के हमारे इस रीजन को रिप्रेजेंट करना, और इस अपॉर्चुनिटी की खासियत यह है कि सिर्फ कला और कल्चर ही नहीं, पर अगर हम बिजनेस भी शेयर करें, अगर इतनी आसानी से हम चाइनीज़ फिल्म इंडिया में दिखाएं और इंडियन फिल्म चाइनीज़ में और उज़्बेकिस्तान में और रशिया में अगर दिखा पाएँ और हमारा मार्केट साइज बड़ा कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी होगा और हमारे बीच में समझौता करने का, हमारे बीच में प्यार बढ़ाने का एक अच्छा मौका होगा। इंडिया को हमेशा एक फिल्म मेकिंग नेशन माना गया है. इट्स ऑलवेज बीन अ लीडर इन फिल्म मेकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, लैंग्वेजेस, हर चीज़ को मिला के आई थिंक दुनिया का नंबर 1 देश है. तो ये सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज ही नहीं है, आई थिंक एक सोशल हर किस्म की दोस्ती का भी हाथ होता है. तो जो कंट्रीज मिलती हैं, रिश्ते बढ़ते हैं, एक दूसरे का आर्ट क्राफ्ट को अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है. सो दिस इज आई थिंक अ वेरी गुड बिगिनिंग एंड मे देयर बी मेनी मोर सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस जो हमारे ऑडियंस को देखने को मिलेंगे. It's a very overwhelming feeling, and it's not the first time that Godavari has won the award, but every time we win an award, na, every time it feels like it's even more special. हमने नहीं सोचा था कि जब हम बनाने निकले थे, हमने बस he had a thought and I said कि let's just do it, जो होगा देखा जाएगा. एंड हमारा पूरा कन्विक्शन था निखिल में, जितेंद्र जोशी माय एक्टर ऑफ द फिल्म, तो हमने बहुत कन्विक्शन था कि बस बना लेंगे फिर देखा जाएगा. एंड जैसे जैसे फिल्म बनती जा रही थी, हमें उतनी अच्छी फीलिंग आती जा रही थी. और आज जब हम इस स्टेज पर आकर इसको देखते हैं तो एक सपना जैसा लगता है, ड्रीम था, या शायद ये कॉन्वर्सेशन हुआ था कभी कि हमने कभी फिल्म बनाएंगे. तो बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स हुई एंड एट द एंड ऑफ द डे ऐसे बहुत सारे और हम जीते, ये एक्सपेक्टेशन है, और सबका मन और दिल और सबको एंटरटेन करते रहें, एक अच्छा मैसेज भी दें. गोदावरी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है एंड वी फील रियली थैंकफुल फॉर NFDC, थैंकफुल फॉर SCO, थैंकफुल फॉर द INB मिनिस्ट्री के इस तरह का, और हम जैसे स्मॉल आर्टिस्ट को इस तरह का प्रमोशन, इस तरह की मोटिवेशन मिलते रहे. एंड फॉर दैट थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. मुझे लगता है कि सिनेमा अपने आप में एक भाषा है, अपने आप में एक लैंग्वेज है. तो ये लैंग्वेज ही है जो सबको पिरोए रखेगी साथ में, सब देशों को. तो मुझे लगता है बस हम, मतलब जैसे हम सच्चे दिल से फिल्में बनाते हैं, वैसे पूरे ये सब SCO नेशंस भी सच्चे दिल से फिल्में बनाते हैं. और जो भी काम दिल से किया जाता है वो अपने आप बॉर्डर्स क्रॉस करके पहुंचता है. और ये जो है दिस ट्रॉफी इज़ अ प्रूफ ऑफ दैट, क्योंकि पूरा जूरी इंटरनेशनल जूरी था और उन्होंने एक मराठी फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया है. तो ये इटसेल्फ एक प्रूफ है कि लैंग्वेज इज जस्ट अ थिंग व्हेन इट कम्स टू सिनेमा. फॉर्मेलिटी होता है लैंग्वेज. तो मुझे लग रहा है ये SCO अभी हर साल और बड़ा होता जाएगा. SCO फिल्म फेस्टिवल में इन देशों की कला और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और इस फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई फिल्मों को दर्शकों ने खूब सराहा. दर्शकों की आसानी के लिए इन फिल्म्स को डब भी किया गया था और इन फिल्मों को कंपटीशन सेक्शन में भी रखा गया, जहां समापन समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया. बता दें कि मराठी फिल्म गोदावरी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने का सम्मान हासिल हुआ. इसके साथ ही चाइना, रूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान की फिल्मों को भी सम्मानित किया गया. तो आइए देखते हैं विजेताओं की सूची. समापन समारोह में विभिन्न श्रेणी की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए. केंद्रीय फिल्म निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और फिल्म उद्योग से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां समारोह में उपस्थित थीं. फिल्म निर्माता निखिल महाजन की मराठी फिल्म गोदावरी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया. गोदावरी है बाबू. ये फिल्म नासिक की पृष्ठभूमि पर आधारित है. गंदी थोड़ी न होती है. दर महिन्याला तेच कंटाळा आलाय मला. आई, मला काय वाटेल याची पर्वा आहे का या घरात कुणाला? मला कुणी विचारणार आहे का या घरात? माझा निर्णय झाला. परंपरा म्हणजे काय? असं एकानंतर एक, एका पुढे. फिल्म गोदावरी एक ऐसे परिवार की कहानी है जिस परिवार के कुछ सदस्य मर चुके हैं. बापाचं आपल्याला येतं आणि मग आपल्यापासून असं पुढे. आपली नदी गोदावरी बघ ना, नुसती वर्षानुवर्ष वाहतेच आहे.
तशी परंपराही वाहते ना. ही काय नदी आहे? गाळ आहे, नुसता गाळ. आयुष्य रुतून गेलंय माझं याच्यात, आणि तुमचं सुद्धा. एक पाय निघाला की दुसरा अडकतो. पिता पुत्राच्या यशस्वी नात्याचं गमक या नावाचं पुस्तक सापडतं का तुमच्या लायब्ररीत? आता घरी ये निशी. रिश्तों के उतार चढ़ाव में बहती इस फिल्म की कहानी के कलाकारों को दर्शकों की खूब वाहवाही मिली. सणावाराला नदी, विसर्जनाला नदी. नदीकाठी अंतिम संस्कार, नदीकाठी अस्थि विसर्जन, पिंडदान नदीकाठीच. आणि मोक्ष तो मेल्यावर. काय आहे पाणी? ये गोदावरी है बाबू. माया मैली हो सकती है, गंदी थोड़ी ना होती है. जिला समुद्राला जाऊन मिळालं. इस फिल्म का प्रीमियर 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था. सगळ्यांचं आयुष्य. माझा निर्णय झालाय. चीनी फिल्म होम कमिंग के निर्देशक जियोजी रॉव ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अपने नाम किया. ये फिल्म दो निहत्थे चीनी राजनीतिज्ञों की कहानी को उठाती है. जो 125 चीनी नागरिकों को सुरक्षित रूप से चीन वापस ले जाने के लिए नूमिया के युद्धग्रस्त गणराज्य में एक विद्रोही बल नियंत्रण क्षेत्र में जाते हैं. कजाक अभिनेता अस्कर इलियासोव ने पैरालंपियन फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता. ये फिल्म कजाकिस्तान के पहले शीतकालीन पैरालंपिक खेलों के चैंपियन विशेष रूप से अलेक्जेंडर कोलियाडिन की सच्ची कहानियों पर आधारित है. Казахстана по лыжным гонкам. Спринт 1500 метров. Я порвался. И меня тоже? Ну, тебя любя. Звезда, пожалуйста. Фаворитом этой гонки является Максат Куанышбаев. Хорошая заявка на участие в Сочинской Олимпиаде. जिन्होंने 2018 में पियोंगयांग में आयोजित दौड़ जीती थी. Ну а Максат Куанышбаев до сих пор четвертый. Хватит ли у него сил, чтобы сделать финальное ускорение? जबकि उज्बेकिस्तान की रानो शोदियेवा ने द फेट ऑफ अ वुमन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया. इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो सीरिया में आतंकवादियों द्वारा धोखा खा जाती है. और मुक्ति के लिए एक कठिन रास्ते से गुजरती है. लियोबोफ बोरिसोवा द्वारा निर्देशित रूसी फिल्म डोंट बरी मी विदाउट इवान को विशेष जूरी पुरस्कार मिला. Bu boru bekleyebilir ki. Biri şeker Mustafa. Elbette elbette. Летаргический сон. Электрический де. Экспедиция Габара. ये फिल्म याकूत कलाकार इवान पोपोव के जीवन को समर्पित है. Тагыз үйрі итті бағайытта. Анығыз каласка. Улақ қалларын кебейін. Куда поддержите? Да так, ездим по округе. Собираем всякую утварь. फिल्म रूसी कलाकार और प्रसिद्ध पेंटिंग शमन के लेखक इवान पोपोव और नींद की बीमारी से पीड़ित याकूत स्टीफन बेरेसेवकोव के बीच दोस्ती के बारे में बताती है. जबकि बाटिक मुकुल और दास्तान झापड़ द्वारा निर्देशित किर्गिज फिल्म द रोड टू ईडन को जूरी से विशेष उल्लेख मिला.
Zeynep'e yasalaklar. Elge gerek. Sen cerrahat hocusun. Cerrahat çatkan işlerimden ayağını çeyin çıkışın gerek. Korkma ki. ये फिल्म अशांत काल में सांस्कृतिक मूल्यों को खोने के जोखिम के बारे में आशा और चेतावनियों का संदेश देती है। किसी भी आर्टिस्ट का चला जाना एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन अगर कोई लेजेंड चला जाए तो इसकी भरपाई शायद ही मुमकिन हो। सिनेमा जगत की एक ऐसी ही हस्ती इस दुनिया को अलविदा कह गई है। जी हाँ, महान फिल्म मेकर के विश्वनाथ के निधन से पूरी सिनेमा की दुनिया उदास हो गई। के विश्वनाथ ने अपने फिल्मी करियर में भारतीय सिनेमा को नई मंजिलों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री सहित कई जानी मानी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम भी उन्हें नमन करते हैं। सिनेमा की दुनिया के आसमान का एक जगमगाता सितारा 2 और 3 फरवरी के बीच की रात डूब गया। 5 बार के नेशनल फिल्म अवार्ड विनर दिग्गज तेलुगु फिल्म मेकर कासीन धुनी विश्वनाथ 92 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए। सिनेमा में शानदार योगदान के लिए उन्हें 48वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। 3 मई 2017 को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू की मौजूदगी में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में इस जाने माने फिल्म निर्देशक और अभिनेता को ये पुरस्कार प्रदान किया। श्री के विश्वनाथ जी। के विश्वनाथ को फिल्मों में शास्त्रीय और पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य के रचनात्मक प्रयोग के लिए जाना गया। फिल्म निर्देशक के रूप में उन्होंने 1965 में अपना सफर शुरू किया और 50 से अधिक शानदार फिल्में बनाई। उनकी फिल्में मजबूत कहानी, रोचक कथा शैली और सांस्कृतिक प्रामाणिकता के लिए सराही गईं। उनकी फिल्मों ने सामाजिक और मानवीय विषयों को खूब छुआ। के विश्वनाथ का जन्म आंध्र प्रदेश के गुडीवडेन में फरवरी 1930 में हुआ था। बीएससी की पढ़ाई के बाद वो साउंड रिकॉर्डिस्ट के रूप में फिल्म जगत में आए। बाद के समय का पहिया उनकी गाड़ी को फिल्म मेकिंग में ले आया। बाद में उन्होंने बहुत सी तेलुगु फिल्मों में अभिनय भी किया। के विश्वनाथ ने कई बॉलीवुड फिल्में भी बनाई, जिनमें 1985 में आई संजोग, 1992 में आई संगीत और 1993 में आई धनवान शामिल है। फिल्म निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, 20 नंदी पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित 10 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित की गई प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके अचानक निधन की खबर ने कला जगत में सभी को उदास किया और कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 30 नवंबर 1945 में तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। 1971 में उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा था और 1990 तक वो संगीतकारों की पसंदीदा गायिका रहीं। वाणी ने MS इलैयाराजा, RD बर्मन, KV महादेवन, OP नैयर,
और मदन मोहन जैसे दिग्गज कंपोजर के साथ काम किया। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, उड़िया, मराठी, हरियाणवी, असमी और बंगाली सहित 19 भाषाओं में उन्होंने 10,000 से अधिक गाने गाए। माणी जयराम की आवाज में हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे गीत को उन्होंने अपनी आवाज से अमर कर दिया।